अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गाउस लॉ को यूज़ करते हुए इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग शीट है और इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है और बहुत ज़्यादा विड्थ है, बहुत बड़ी ये शीट है, इन्फिनाइट शीट है। इसकी दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट एनी डिस्टेंस आर। ये सेंटर है और इसमें से ये इसको क्रॉस करके ना हमने गॉसियन सरफेस यूज़ की है, तो क्रॉस करके किसी भी पॉइंट आर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। ये जो आपको इसमें से पाइप सा नज़र आ रहा है, ये गॉसियन सरफेस है, इसका शीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जो हमने बनाई है जस्ट टू एवेलुएट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। शीट से किसी भी फासले आर पर इस तरफ और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने ये गॉसियन सरफेस बनाई है। ये भी सिलेंड्रिकल ही है। सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ये पूरी सरफेस हो, उस पर कितना चार्ज हो। फॉर एग्जांपल पूरी सरफेस पर चार्ज क्यू है और पूरी सरफेस का जो एरिया वो फॉर एग्जांपल ए है, तो उसका जो पूरा सरफेस का जो एरिया वो ए है, तो पूरे चार्ज को पूरे सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। इधर से चार्ज आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया। हमने ये एक शीट है बहुत बड़ी, उसके इस तरफ अगर किसी भी पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट तक हमने एक पाइप सा बनाएंगे। ये सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस यूज़ की है, पाइप सा बनाएंगे। तो पाइप का जो एंड सरफेस होगा उसका छोटा सा एरिया, इधर भी कोई एरिया, पाइप का जो एंड सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगे, उस तरफ भी बाहर की तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पाइप में से ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी कर्व सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगी क्योंकि इसके सारे पैरेलल हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फोर्स हैं दोनों तरफ, उस तरफ भी है, शीट के इस तरफ भी है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इस तरह हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह हैं, तो ये इसके पैरेलल हैं, इसलिए से कोई नहीं गुजरेगी। ये जो हमने ग्रीन कलर का सिलेंडर बनाया हुआ है पाइप सा, इसकी कर्व सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी क्योंकि वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह हैं। जो इसकी ये एंड कैप है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी इस तरह काट के, उसको हम इसको रेड कलर की एरो से शो कर दिया। सिमिलरली इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बाहर की तरफ है, तो उसकी कर्व सरफेस से कोई नहीं गुजरेगी बल्कि इसकी एंड फेस से गुजर जाएगी। एक बात मैंने बतानी थी कि भाई इसके जो टोटल एरिया को किसी से भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एरिया को फिलहाल मैं एरिया ही लिखता हूँ, इसको किसी से भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इस डेरिवेशन के लिए एरिया जो है वो एंड कैप के एरिया को ये कहा हुआ है, एंड कैप के एरिया को ये कहा हुआ है। टोटल एरिया को आप किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एरिया को हमने इधर हमारा कंसर्न नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं, गाउस लॉ को यूज़ करते हैं। वह गाउस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमने गाउस लॉ यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, वो लिख लिया। अब सरफेसेस जो हैं इधर कितनी हैं, एक ये एंड कैप वाली सरफेस है, एक ये एंड कैप वाली सरफेस है, दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी है। एक दूसरी तीसरी सरफेस है, वो है कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस में हमने बता दिया कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेंगे, इसलिए उसे लिखेंगे नहीं। जितना डिस्टेंस इस शीट से इस तरफ है आर, उतना ही शीट की दूसरी तरफ डिस्टेंस है आर। जिस दूरी पर ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एट ए डिस्टेंस आर दोनों तरफ बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पॉइंट चार्ज की हमने पढ़ी हुई है, वो है के इज इक्वल टू के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है चार्ज के, तो चार्ज से हम कितनी दूरी पे हैं, तो इस तरफ शीट के और इस तरफ चार्ज की जो हमारा डिस्टेंस है वो आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट, उधर डायरेक्शन इस तरफ है और इधर डायरेक्शन इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कि एट ए डिस्टेंस आर सेम है, इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा कोस जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और इधर जो वेक्टर एरिया होगा, वेक्टर एरिया इस तरह बनाएंगे, एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, इधर भी वेक्टर एरिया पैरेलल होगा, वो है डी ए। एरिया के ऊपर एक वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर एरिया आता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सूरत में, इस केस में वो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल तो कोस जीरो हो जाएगा,
cos 0 1 होता है, तो पीछे बच गया डी ए। अब इंटीग्रल है इसका डी ए का, वो ए के बराबर है। हमने जो डिफाइन की है इलेक्ट्रिक ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो है टोटल सरफेस हो और टोटल चार्ज हो, तो फिर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ये थोड़ा सा टुकड़ा लें उसका, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना हमने चार्ज लिया उसको उतने जितने एरिया पर है उससे डिवाइड कर देंगे तो फिर भी वही चीज़ आएगी, क्योंकि एक डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो तो फिर मसला नहीं होता। यूनिफॉर्म डेंसिटी में यही होता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वो भी सिग्मा के बराबर है। और इतना सा लिटिल एलिमेंट एरिया ए लें और उसका चार्ज हो तो उस चार्ज को उतने एरिया से डिवाइड कर दें, तो वो भी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के मुताबिक है। तो टोटल चार्ज को फॉर एग्जांपल हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना था, वो कैपिटल क्यू से, टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू से कर दें, और टोटल एरिया को जिससे मर्जी कर दें, अभी हमने उसे करना नहीं, उसको एरिया ए ही कह लेते हैं, एरिया ही कह लेते हैं। हमने जो इधर डिफाइन किया सिग्मा, वो जो ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, इसके अंदर एक जो चार्ज क्यू आ रहा है, प्लस क्यू आ रहा है, उसको क्यू का है, छोटे से चार्ज को, इसको चार्ज क्यू का है और इसके एरिया को ए का है। जितना ये एरिया है उतना ही एंड कैप्स का एरिया है। तो इस इतने से, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इसलिए इतने से चार्ज को इतने एरिया से डिवाइड करें या टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड करें तो डेंसिटी सेम आएगी। जब डेंसिटी सेम हो मीन्स तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी एक वेसल है, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम जो है वेसल का, और टोटल वॉल्यूम जो है वेसल का, और टोटल जो मास है उधर उसमें पानी का, तो मास टोटल जो है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी चूँकि कांस्टेंट है तो आप थोड़ा सा पानी लें उसमें से, वेसल में से, और जितना आपने पानी लिया उसका मास चेक करें, और जितना उसका वॉल्यूम चेक करें उस पानी का किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसके मास को उतने ही वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो फिर भी उतनी ही डेंसिटी आएगी जितनी कि टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने से आनी थी। तो लिहाजा टोटल चार्ज हो और टोटल एरिया हो, या छोटा सा छोटी ही जगह का चार्ज हो और उतना ही एरिया हो, तो डेंसिटी सेम आती है, प्रोवाइडेड दैट के यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने जो अपनी इधर कन्वेंशन बनाई है वो चार्ज क्यू इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, एक ही चार्ज क्यू है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिटी, इतना एरिया, और यही एंड कैप्स का एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर बाहर आ गई थी इंटीग्रल से, बाकी एरिया ए, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ए ये हो गया, 4 निक्लोज हमने सिग्मा ए हो गया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसमें से हमने देखना क्या, फार्मूला हमें क्या सिखाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड व सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर तो ये हकीकत में बहुत ही बड़ी इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, बहुत बड़ी शीट है, तो फिर हम शीट से चाहे जितना मर्जी दूर चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रहती है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r² वेरी करती है। मतलब अगर पॉइंट चार्ज से आप 2 गुना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 गुना कम होगी, 3 गुना दूर जाएंगे तो 9 गुना कम होगी, क्योंकि आर के स्क्वायर पर है। लेकिन अगर बहुत बड़ी शीट हो जिसकी लेंथ बहुत बड़ी हो, विड्थ बहुत बड़ी हो, उससे जितना मर्जी दूर जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट से जितना मर्जी आप दूर जाएं ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन हकीकत में हमारे पास तो इन्फिनाइट शीट होती नहीं है, कि बहुत बड़ी शीट है ही नहीं है कि जिसकी लेंथ पता नहीं कितने किलोमीटर हो और कितनी विड्थ हो। शीटें हमारे पास जो होती हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा शीट का एरिया हो सकता है एक कमरे के बराबर हो सकता है, कमरे की छत के। तो ऐसी सूरत में रियल केसेस में जब शीट्स का एरिया लिमिटेड है, इन्फिनाइट नहीं है, और लेंथ और विड्थ मीन डायमेंशन जो है, लंबाई और चौड़ाई जो है विड्थ की, वो लिमिटेड है, बहुत बड़ी नहीं है, तो उस वक्त ये कैसे अप्लाई होगा इस पर? उस वक्त अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने जिस पॉइंट पे आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट शीट के बहुत करीब हो, मींस इसकी एंड सरफेस से दूर हो, फॉर एग्जांपल दरमियान में हो, एंड सरफेस के करीब ना हो, एंड सरफेस से दूर हो, इसके एजेस से दूर हो, और उसका डिस्टेंस शीट से बहुत कम हो एज़ कम्पेयर टू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द शीट। जितनी शीट की लंबाई है और जितनी शीट की चौड़ाई है उसको ध्यान में रखें, और जितना आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगा उस चार्ज का फॉर एग्जांपल, या उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है शीट से, वो बहुत कम होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है रियल केसेस में, उसका डिस्टेंस इसकी लेंथ और विड्थ से बहुत कम होना चाहिए। तो फिर ये जो रियल केस वाली
शीट्स हैं, इन्फिनाइट शीट जो नहीं है वो भी इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि हम उनके एंड सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, एजेस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और हमारा शीट से फासला बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द शीट। उस केस में ये जो रियल लाइफ में जो लिमिटेड शीट्स हैं वो भी एंड शीट इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगी। तो मैं ये रिपीट करता हूँ कि रियल लाइफ में जो लिमिटेड शीट्स हैं, इन्फिनाइट शीट नहीं हैं, फाइनाइट शीट्स हैं, लेंथ उनकी लिमिटेड है, इन्फिनाइट लेंथ और विड्थ नहीं है। उसको कैसे यूज़ करना है, वो कैसे इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पर निकालनी है जिसका डिस्टेंस इसकी शीट की लेंथ और विड्थ से बहुत कम हो, तो फिर ये लिमिटेड शीट भी इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। और ये जो पॉइंट है वो जिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इसकी एजेस से मींस शीट की एजेस से बहुत दूर हो और इसकी सरफेस से बहुत करीब हो। तो ये था सारा इन्फिनाइट शीट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद गाउस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आज के लिए इतना है, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।